हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका इस वीडियो में। आज हम क्लास 8 का चैप्टर नंबर 11 जब सिनेमा ने बोलना सीखा तो सिनेमा, भारतीय सिनेमा या पूरी दुनिया की सिनेमा के बारे में आज हम पढ़ते हैं। तो इस चैप्टर में सिनेमा के बारे में बताया गया है, मूवीज़ के बारे में। तो देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा गया है। वे सभी सजीव हैं, सांस ले रहे हैं, 100% बोल रहे हैं। 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए, उनको बोलते बातें करते देखो। देश की पहली सवाक बोलती फिल्म आलम आरा के पोस्टर पर विज्ञापन की ये पंक्तियां लिखी हुई थी। तो इंडिया का सबसे फर्स्ट बोलता हुआ मूवी, इससे पहले क्या होता था, साउंडलेस मूवीज होते थे। तुम लोगों ने देखा होगा, या म्यूजिक लगाया जाता था, कोई बोलता नहीं था। चार्ली चैपलिन के मूवीज वगैरह देखे होंगे, इसमें केवल एक्टिंग और कॉमेडी ये एक्टिंग वगैरह होता है। उसमें जो एक्टर एक्ट्रेस होते हैं वो बोलते नहीं हैं। तो ये फर्स्ट आलम आरा जो पिक्चर था वो फर्स्ट बोलने वाला सिनेमा था भारत का। तो इसमें एक्टर एक्ट्रेस बोल रहे थे। तो उसमें ऐसा लिखा गया था पोस्टर में, यहाँ मणिपुर में तो मैंने देखा नहीं है, लेकिन बाहर जैसे पिक्चर रिलीज होना आता है तो बहुत बड़े बड़े इतने पोस्टर लगा देते हैं। एक वॉल में 70, 80, 100, 200 बड़े बड़े पोस्टर, ये सिनेमा के एडवर्टाइजमेंट होता है। तो इसके एडवर्टाइजमेंट में भी ऐसा ही लिखा था, 78, 88 मुर्दा इंसान, मरे हुए इंसान आज बोल रहे हैं। ये ऐसा 100%, 100% बोल रहे हैं, सांस ले रहे हैं। देश तो ऐसी बोलने वाली सवाक, मतलब बोलने वाली सिनेमा आलम आरा के पोस्टर, जो एडवर्टाइज के पोस्टर में ऐसा लाइन लिखा हुआ था। 14 मार्च 1931 की 14 मार्च 1931 की वह ऐतिहासिक तारीख भारतीय सिनेमा में बड़े बदलाव का दिन था। इसी दिन पहली बार भारत के सिनेमा ने बोलना सीखा था। तो 14 मार्च 1931 को एक हिस्टोरिकल डेट था इंडियन सिनेमा के लिए। उस दिन सिनेमा में बहुत बड़ा चेंजेस आ रहा था। इसी दिन फर्स्ट बोलने वाली सिनेमा का इसी दिन सिनेमा ने पहली बार बोलना सीखा था। हालांकि वह दौर ऐसा था कि मूक सिनेमा लोकप्रिय के शिखर पर थी। उस टाइम पर मूक सिनेमा मतलब म्यूट मूवीज एकदम फेमस थी, एकदम टॉप पर थी। पहली बोलती फिल्म जिस साल प्रदर्शित हुई उसी साल कई मूक फिल्में भी विभिन्न भाषाओं में बनी, मगर बोलती फिल्मों का नया दौर शुरू हो गया। अब जिस साल फर्स्ट बोलने वाली सिनेमा दिखाया गया तो उस साल बहुत सारे मूक वाले अलग अलग जो म्यूटेड सिनेमा थे, नहीं बोलने वाले, वो भी अलग अलग लैंग्वेज में बनने लगे, बहुत सारे लैंग्वेज। मगर बोलती फिल्म का नया दौर शुरू हो गया था, लेकिन बोलने वाली सिनेमा का अब नया समय आ गया था, सिस्टम समय शुरू हो गया था। पहली बोलती फिल्म आलम आरा बनाने वाले फिल्मकार थे अर्देशीर एम ईरानी। अर्देशीर ने 1921 में हॉलीवुड की एक बोलती फिल्म सो व्हाट देखी और उनके मन में बोलती फिल्म बनाने की इच्छा जगी। तो फर्स्ट हिंदी का बोलने वाला सिनेमा बनाने वाले डायरेक्टर थे अर्देशीर एम ईरानी। ये 1929 में इन्होंने हॉलीवुड की एक बोलने वाली सिनेमा सो व्हाट करके देखा था। तो वो देखने के बाद इनको बोलने वाली सिनेमा बनाने की इच्छा हुई। पारसी रंगमंच के एक लोकप्रिय नाटक को आधार बनाकर उन्होंने अपनी फिल्म की पटकथा बनाई। तो पारसी एक ये रंगमंच मतलब होता है तुम्हारा लीला की एक कथा को लेकर, फेमस कथा को लेकर उन्होंने सिनेमा बनाने के लिए स्टोरी लिखा, स्क्रिप्ट लिखा, पटकथा। इस नाटक में के कई गाने ज्यों के त्यों फिल्म में लिए गए और इस नाटक में बहुत सारे ऐसे गाने थे लीला में, वो A to Z उसी को लिया गया। एक इंटरव्यू में अर्देशीर ने उस वक्त कहा कि हमारे पास कोई संवाद लेखक नहीं था, गीतकार नहीं था, संगीतकार नहीं था।
इन सब की शुरुआत होनी थी। अर्देशीर ने फिल्म के गानों के लिए स्वयं की धुनें चुनी। तो एक इंटरव्यू में अर्देशीर ने बताया कि उस टाइम आपने गाना फिर स्क्रिप्ट लिखने वाला अलग अलग आदमी क्यों नहीं चुना। तो उन्होंने बताया कि उस समय ये सब लोग नहीं थे, ये सब लोगों को पता ही नहीं था। गीत लिखा जाता है, संगीत बनाया जाता है, स्क्रिप्ट लिखा जाता है, ये लोगों को पता नहीं था। जैसे शुरू करना था, स्टार्ट करना था, शुरू कर दिया। इन सब की शुरुआत होनी थी। अर्देशीर ने फिल्म के गानों के लिए स्वयं की अर्देशीर ने फिल्म के जो गाना है वो अपने आप उसको म्यूजिक भी दिया। फिल्म के संगीत में मजहर 3 वाद्य तबला, हारमोनियम, वायलिन का इस्तेमाल किया गया। आलम आरा के संगीतकार या गीतकार में स्वतंत्र रूप से किसी का नाम नहीं डाला गया। इस फिल्म में पहले पार्श्व गायक बने W.M. खान। पहला गाना था दे दे खुदा के नाम पर प्यारे अगर देने की ताकत है। तो इस समय क्या हो गया, 3 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को यूज किया गया, हाँ, तबला, हारमोनियम और वायलिन। तो इसके यूज करते हुए गाना बनाया गया। और उस समय किसी भी म्यूजिशियन का, उस फिल्म में म्यूजिशियन ये है ऐसा बोल के उसका नाम नहीं डाला गया है, लेकिन सबसे पहले पार्श्व ये W.M. खान ने ये गाना गाया। और उस पहला गाना फर्स्ट सॉन्ग था दे दे खुदा के नाम पर प्यारे अगर देने की ताकत है। भगवान के नाम पर दे दे, अगर तुम्हारे पास देने की कैपेबिलिटी है तो भगवान के नाम पर दे दे, ये गाना लगाया गया था। आलम आरा का संगीत उस समय डिस्क फॉर्म में रिकॉर्ड नहीं किया जा सका। फिल्म की शूटिंग हुई तो साउंड के कारण ही उसे शूटिंग रात में करनी पड़ती थी। मुख्य युग की अधिकतर फिल्मों के दिन में प्रकाश में शूट कर लिया जाता था, मगर आलम आरा की शूटिंग रात में होने के कारण इसमें कृत्रिम प्रकाश व्यवस्था करनी पड़ी। यही कैसे प्रकाश वाली प्रणाली बनी जो आगे फिल्म निर्माण की जरूरी हिस्सा बनी। तो अब आलम आरा रिकॉर्ड करने के लिए दिन में क्या हो गया, बहुत डिस्टर्ब होता है, साउंड होता है, तो शांति नहीं होती है। तो इस सिनेमा को बनाने के लिए रात में शूटिंग किया गया, जिसमें लाइट का भी मैनेजमेंट करना पड़ा। तो इसी से फिर लाइटिंग का जो मैनेजमेंट का सिस्टम है उसी समय से यह शुरू किया गया। आलम आरा ने भविष्य के कई स्टार और तकनीशियन तो दिए ही, अर्देशीर की कंपनी तक ने भारतीय सिनेमा के लिए 150 से अधिक मूक और लगभग 100 सवा फिल्में बनाई। तो आलम आरा जब सिनेमा बना तो उसके बाद आलम आरा ने फ्यूचर के लिए बहुत सारे टेक्नीशियन और सिनेमा के लिए काम करने वाले बहुत सारे लोग स्टार दिए। फिर बाद में इस अर्देशीर ने 150 सिनेमा 150 सिनेमा जो म्यूटेड है और बोलने वाली सिनेमा लगभग 100 में अनम्यूट सिनेमा बनाए। आलम आरा फिल्म अरेबियन नाइट्स जैसी फैंटेसी थी। फिल्म ने हिंदी उर्दू में मेल वाली हिंदुस्तानी भाषा को लोकप्रिय बनाया। इसमें गीत, संगीत तथा नृत्य के अनोखे संयोजन थे। आलम आरा फिल्म ने अरेबियन नाइट्स के फैंटेसी वाली मूवी जैसी मूवी थी। तो इसमें हिंदी और उर्दू का मिक्स वाला भाषा बनाया गया था और ये बहुत फेमस हो गया। और इसमें गीत, संगीत तथा नृत्य के अनोखे जोड़कर बनाया गया था। फिल्म की नायिका जुबेदा थी, नायक थे विट्ठल। वे उस दौर के सर्वाधिक परिश्रम पाने वाले स्टार थे। तो फिल्म की जो हीरोइन थी, एक्ट्रेस, वो जुबेदा थी और एक्टर थे विट्ठल। वे उस समय के सबसे मेहनत करने वाले, सबसे फेमस एक्टर एक्ट्रेस भी थे। उनके चयन को लेकर एक किस्सा काफी चर्चित है। विट्ठल को उर्दू बोलने में मुश्किल आती थी। पहले उनका बतौर नायक चयन किया गया, मगर इसी काम के कारण उन्हें हटाकर उनकी जगह महबूब को नायक बना दिया गया। विट्ठल नाराज हो गए और अपना हक पाने के लिए उन्होंने मुकदमा कर दिया। तो उस समय ये विट्ठल को स्टार बनने में भी काफी सिलेक्शन में काफी एक फेमस स्टोरी है। ठीक है, एक स्टोरी है। विट्ठल को उर्दू बोलना नहीं आता, उसको बहुत मुश्किल होती थी बोलने में। तो अब जो एक्टर चुनना है वो तो उर्दू भी बोलना। ये जो मूवी बनी हिंदी और उर्दू का मिश्रित भाषा से बनी है, मिक्स लैंग्वेज से बनी। तो उसके सिलेक्शन के लिए
अब इसको हटाकर दूसरे किसी एक्टर को लगाया गया था। महबूब को नायक बना दिया गया था, लेकिन विट्ठल, अब पहले विट्ठल नाराज हो गए क्योंकि विट्ठल को पहले सिलेक्शन हुआ होगा, बाद में फिर देखा कि उसको उर्दू बोलना नहीं आता तो उसको हटाकर महबूब को लाया गया, तो विट्ठल नाराज हो गया, उसने केस कर दिया। उस दौर में उनका मुकदमा मोहम्मद अली जिन्ना, जो पाकिस्तान के सबसे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, ये इंडिपेंडेंस से पहले की बात है, तो उस समय मोहम्मद अली जिन्ना ने लड़ा था और बाद में वे उस समय बहुत फेमस लॉयर भी थे। वकील विट्ठल मुकदमा जीते और भारत की पहली बोलती सिनेमा के एक्टर बन गए। उनकी कामयाबी अभी आगे जारी रही। मराठी और हिंदी फिल्मों के लंबे टाइम तक उन्होंने नायक यानी एक्टर और स्टंटमैन के रूप में एक्टिव होकर काम किया। इसके अलावा आलम आरा, सोहराब मोदी, पृथ्वीराज कपूर, याकूब, जगदीश सेठी, अमित अभिनेता भी मौजूद रहे। आगे चलकर उन्होंने फिल्मोद्योग में प्रभुत्व स्तंभ बने। तो ये सब लोग आलम आरा में सोहराब मोदी, पृथ्वीराज कपूर, याकूब, जगदीश सेठी ये सब भी थे। तो बाद में जाकर ये भी बहुत फिल्म इंडस्ट्री के बहुत बड़े बड़े स्टार बने। यह फिल्म 14 मार्च 1931 को मुंबई के मैजिस्ट्रेट सिनेमा में प्रदर्शित हुई। 14 मार्च 1931 को मैजिस्ट्रेट सिनेमा हॉल में मुंबई में दिखाया गया था। ये 8 सप्ताह तक हाउसफुल, 8 वीक तक पूरा हाउसफुल था और भीड़ चली और भीड़ इतनी उमड़ती थी कि पुलिस के लिए नियंत्रण करना बहुत मुश्किल होता था, कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता था। समीक्षकों ने इसे भड़कीली फैंटेसी फिल्म करार दिया था। अब जैसे कि ये क्रिटिसिज्म करने वाले लोग कहते हैं ये लोगों को भड़का रहा है ना, लोग इतने दौड़े दौड़े जा रहे हैं, इतना भीड़ हो रहा है, तो इसलिए इसको भड़कीली नाम दिया गया था। मगर दर्शकों के लिए यह फिल्म एक अनोखा अनुभव था, ये अलग एक्सपीरियंस था दर्शकों के लिए। बोल रहे हैं सब लोग वहाँ पर, है ना। यह फिल्म 10,000 फुट लंबी थी और इसके 4 महीनों तक कड़ी मेहनत की तैयार किया गया था। 10,000 फुट लंबी मतलब जैसे आजकल तो सीडी पेन ड्राइव में आता है सिनेमा, पहले के टाइम में रील में आता था। तो वो रील भी एक बड़े बड़े होते थे, लगभग 12 सेंटीमीटर के रील होते थे और इतने लंबे होते थे। तो इसी में एक बड़े प्लेट में रखा जाता था और प्लेट से उसको दिखाया जाता था। ये 10,000 फुट लंबी थी और 4 महीने में मेहनत करके बनाया गया था। सवाक फिल्मों के पौराणिक कथाओं, पारसी रंगमंचों के नाटकों, अरबी प्रेम कथाओं को विषय के रूप में चुना गया। इसके अलावा कई सामाजिक विषयों वाली फिल्में भी बनी। ऐसी ही एक फिल्म थी खुदा की शान। इसमें एक किरदार महात्मा गांधी जैसा था। इसके कारण सवाक सिनेमा को ब्रिटिश प्रशासकों को तीखी नज़र का सामना करना पड़ा। अब क्या हो गया, सवाक फिल्में बनी, पौराणिक जो पुराण के कथा वगैरह है रंग में उनको नाटक बनाकर बनाया गया, कथा लिखकर फिर पारसी रंगमंच को भी बनाया गया, फिर अरबी प्रेम कथाओं का भी विषय लिया गया। तो इसके साथ साथ बहुत सारे सोशल सिनेमा भी बने। फिर उसके बाद एक फिल्म आया खुदा की शान। तो इसमें एक आदमी महात्मा गांधी का किरदार कर रहा है, महात्मा गांधी का ये एक्टिंग कर रहा है। तो इसके बाद क्या हो गया, अब इंडिया में बहुत सारे मोटिवेशनल जो फ्रीडम फाइटर्स मोटिवेशनल सिनेमा बनने लगे। तो इसके बाद क्या हो गया, ब्रिटिश सरकार ने उसको अलग नज़रिया से उनको देखने लगा। सवाक सिनेमा के नए दौर की शुरुआत करने वाली निर्माता निर्देशित देसाई इतने विनम्र थे कि 1956 में आलम आरा के प्रदर्शन के 25 वर्ष पूरे होने पर उन्हें सम्मानित किया गया और भारतीय सवाक फिल्मों के पिता कहा गया। तो उन्होंने उसे मौके पर कहा कि मुझे इतना बड़ा खिताब देने की ज़रूरत नहीं है, मैंने तो देश के लिए अपने हिस्से की जरूरी योगदान दिया है। तो सवाक सिनेमा बनाने वाले अर्देशीर जो थे वो इतने पोलाइट थे, इतने सिंपल थे कि उनको जब आलम आरा सिनेमा बनाया और उसका 25 ईयर्स में सिल्वर जुबली में उसको भारतीय सिनेमा का पिता, फादर ऑफ इंडियन सिनेमा ऐसा टाइटल दिया गया, तो उन्होंने बताया कि ये किताब, ये जो टाइटल है मुझे सूट नहीं करता है, क्योंकि मैंने जो करना था, मेरा अपना योगदान जो मुझे करना था वो मैंने किया है। जब पहली बार
ने जब पहली बार सिनेमा ने बोलना सीख लिया, सिनेमा में काम करने के लिए बड़े पढ़े लिखे अभिनेता अभिनेत्रियों की जरूरत भी शुरू हुई, क्योंकि अब संवाद भी बोलने थे, सिर्फ अभिनय से काम नहीं चलने वाला था। तो इससे पहले जो म्यूट सिनेमा थे, बिना बोलने वाले, उसमें तो बस स्टंटमैन होने से हो जाता था, लेकिन यहाँ पर अभी पढ़े लिखे एक्टर एक्ट्रेस की भी जरूरत होने लगी, क्योंकि अभी यहाँ पर क्या करना था कि स्क्रिप्ट भी पढ़ना था, एक्टिंग भी करना था, ये सब करना था। इसीलिए मुख्य फिल्मों के दौरान तो पहलवान जैसे शरीर वाले, स्टंटमैन करने वाले और उछल कूद करने वाले अभिनेताओं से काम चल जाया करता था। अब उन्हें संवाद बोलना था और गायन की प्रतिभा की कद्र भी होने लगी थी। इसलिए आरम आरा के बाद आरंभिक सवाक दौर की फिल्मों में कई गायक अभिनेता बड़े पर्दे पर नजर आने लगे। हिंदी उर्दू भाषाओं का महत्व बढ़ा, सिनेमा के देह और तकनीकी की भाषा की जगह जन प्रचलित बोलचाल की भाषाओं का दाखिला हुआ, सिनेमा ज्यादा देसी हुआ, एक तरह की नई आजादी थी जिससे आगे चलकर हमारे सैनिक दैनिक भाषा में दाखिल हुआ, सिनेमा ज्यादा देसी हुआ, एक तरह से नई आजादी थी जिससे आगे चलकर हमारे दैनिक और सार्वजनिक जीवन का प्रतिबिंब फिल्मों में बेहतर होकर उभरने लगा। तो अब इससे पहले जो सिनेमा आती थी उसमें केवल स्टंटमैन होने से हो जाता, बड़े बॉडी वाले होने से, उछल कूद जंपिंग करने वाले एक्टर एक्ट्रेस से हो जाता था, लेकिन अब यहाँ तो स्क्रिप्ट भी पढ़ना था, स्क्रिप्ट पढ़ते हुए गाना का भी, म्यूजिक का भी, उसका भी रेस्पेक्ट करना था। तो ये सब बाद में क्या हो गया, म्यूजिशियन, बहुत सारे म्यूजिशियन भी एक्टर एक्ट्रेस बन के आगे आने लगे, पढ़े लिखे, है ना। हिंदी उर्दू भाषाओं का भी महत्व बढ़ गया, सिनेमा के देह में तकनीकी भाषा, टेक्निकल लैंग्वेज बहुत सारे आने लगे। फिर बाद में आज़ादी, एक अब सिनेमा देखने से क्या हुआ, एक किस्म से इंडिपेंडेंस के जैसा लगने था, और डेली लाइफ के जीवन के बारे में सिनेमा में भी बहुत सारी चीज़ें दिखाई देने लगी। अभिनेताओं अभिनेत्रियों की लोकप्रियता का असर उस दौर में दर्शकों का खूब पड़ा था। अब एक्टर एक्ट्रेस का इफेक्ट बहुत होने लगा था। माधुरी नाम की फिल्म में नायिका सुलोचना की हेयर स्टाइल उस दौर में औरतों में लोकप्रिय थी। माधुरी नाम की सिनेमा में एक्ट्रेस ने जो हेयर स्टाइल बनाया था, उस समय के जो महिलाएं हैं घर में, माँ वगैरह, सिस्टर मादर हैं, उनका वो ऐसा ही डिजाइन करती थी। औरतें अपनी केस सजा उसी तरह करती थी। अर्देशीर ईरानी के फिल्मों के भारतीय के अलावा ईरानी कलाकारों ने भी अभिनय किया। स्वयं आलम आरा भारत के अलावा श्रीलंका, बर्मा और पश्चिम एशिया में पसंद की गई है। तो सिनेमा, इंडियन सिनेमा में केवल इंडियन एक्टर एक्ट्रेस ने नहीं, ईरान के बहुत सारे एक्टर एक्ट्रेस ने भी काम किया है। और आलम आरा जो है वो केवल इंडिया नहीं, श्रीलंका, बर्मा और पश्चिमी एशिया में भी रिलीज किया गया, भारतीय दिखाया गया, भारतीय और बहुत फेमस भी। भारतीय सिनेमा के जनक फाल्के को सवाक सिनेमा के जनक अर्देशीर ईरानी की उपलब्धि को अपनाना ही था, क्योंकि वहां से सिनेमा का एक नया युग शुरू हो गया। भारतीय सिनेमा के जनक फाल्के को सवाक सिनेमा के जनक अर्देशीर ईरानी की उपलब्धि को अपनाना ही था, क्योंकि वहां से सिनेमा का एक नया युग शुरू हो गया। तो भारतीय सिनेमा के जो फाल्के, भारतीय सिनेमा के जो फादर थे फाल्के, उनको सवाक बोलने वाली सिनेमा के अर्देशीर ईरानी की उपलब्धि को अपनाना ही था। तो उन्होंने बताया था कि फाल्के ने, दादा साहेब फाल्के, उन्होंने बताया कि ईरानी की वजह से ही यह उपलब्धि अचीवमेंट हुआ है, क्योंकि वहां से सिनेमा, हमारे सिनेमा ने बोलना सीखा था। ये प्रदीप तिवारी ने लिखा है। तो इस तरीके से यह भारतीय सिनेमा ने कब से बोलना सीखा, कैसे कैसे फिल्म बनते थे पहले, एक्टर एक्ट्रेस कैसे आए, सिनेमा कैसे शूटिंग होती थी, इन सब के बारे में अभी जानकारी मिली। तो आशा है यह वीडियो आप लोगों को इस पाठ के बारे में समझने में काफ़ी मददगार साबित होगी। इसके साथ ही इस वीडियो को यहाँ कंप्लीट करते हैं। थैंक यू।